आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले करूंगी अपने गुरुजी का आह्वान। दोनों हाथ जोड़िए, कमर पीट गर्दन सीधी कीजिए, आँख बंद कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो विजय, जय हो विजय, जय हो विजय। आप सभी लोग जानते हैं मैं हूँ श्वेतागर प्राणयोगी मुरैना से। सभी प्राणयोगी सदस्यों का, मेरी प्यारी सी फैमिली का, प्राणयोगी प्यारी सी फैमिली का सभी का स्वागत है। मैं सभी लोगों का आज मेरे पास कमेंट्स आया हुआ है कि मैं अपने बारे में बताऊं, अपने जीवन में जो मैंने पास्ट में झेला हुआ है उसके बारे में बताऊं। तो एक आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पिछले जीवन में 2010 में मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ। मेरी 60% बॉडी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन शुक्रिया मेरे माँ बाप का, जिनकी बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ। सेकंड 2013 में मेरे हार्ट में ब्लॉकेज आ गए थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि दिल्ली में भी जेपी पंत हॉस्पिटल में मेरी मना कर दी थी कि शायद मैं नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं अपनी जीवन कहानी आपको क्यों बता रही हूँ। मैं आपको अपनी जीवन कहानी इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको एक प्रेरणा मिले। 2013 में मन की शांति के लिए, मन को सांत्वना देने के लिए, संतुष्टि देने के लिए, अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए 2013 में मैं जुड़ी ब्रह्म कुमारी ओम शांति से। मैं वहाँ जुड़ी। मेडिटेशन करना, योग लगाना, मुरली पढ़ना मेरे को इतना अच्छा लगता कि मैंने भगवान का अनुभव भी किया कि वाकई में भगवान अगर कहीं है तो वहीं पर। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी टेस्ट थी कि नहीं, अभी जीवन की यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी कुछ और बाकी है। जब मैं मेडिटेशन में बैठती थी, जिसको हम योग कहते थे, मैं रोज़ कहती थी बाबा भगवान तू मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तू मुझे मिल गया। मेरे को फीलिंग आती है कि लोग परमात्मा को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन तू मेरे साथ। इस चीज़ का मेरे पास बहुत प्राउड था। लेकिन एक चीज़ की अभी भी कमी थी मेरे जीवन में। वो चीज़ थी कि मेरी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती थी। मैं कहीं भी जाती थी ना मेरे पास सामान था, इवन घर में भी मेरे पास सामान नहीं था, ना मेरे पास सामान था, ना मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था। यानी इंट्रो जो चीज़ होती है इंसान का सम्मान, उसकी सहनशीलता, उसके चेहरे की हंसी, वो सब चीज़ मेरे पास नहीं था। मैं अंदर से तो खुश थी, कहीं ना कहीं मैंने अपना मन सेटिस्फाई कर लिया था, लेकिन मैं बाहर से खुश बिल्कुल नहीं थी। शायद मेरी तपस्या देख के भगवान को मेरे पर दया आ गई। उसने मुझे इस काबिल समझा कि नहीं, इस आत्मा को कुछ ना कुछ जीवन में ज़रूर मिलना चाहिए जिससे इसके जीवन में बाहर आ। और इसी यात्रा के साथ 16 मार्च 2024 को मुझे मिले योगानंद महाराज जी। पहले मैं सोच रही थी पता नहीं दुनिया में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है जी, कैसे होंगे, पर फिर भी शायद शिव बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे प्रेरणा दिलवाई, और उन्होंने स्वयं मुझे प्रेरणा दी और मैंने उस पर क्लिक किया। उन्होंने फर्स्ट डे मेरे को साधना करवाई थी, प्राण ऊर्जा साधना। दूसरे शब्दों में उसको बोलते हैं प्राण वृद्धि साधना। उन्होंने समझाया यूनिवर्स के बारे में, अपने थॉट के बारे में, अपने संकल्प के बारे में। ये वही ज्ञान था जो ओम शांति में भी हम लोगों को सिखाया जाता है। और चूँकि मैं ओम शांति से जुड़ी थी, इसलिए प्राण योग की तरफ मेरा रुझान दिन पर दिन बढ़ता चला गया।
फिर योगानंद महाराज जी ने, गुरु जी ने मेरे को जैसा गाइडेंस दिया कि तुमको ऐसा करना है, वैसा करना है, मैं करती चली गई। मेरे घर में भी सामान नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं घर के काम प्रॉपरली नहीं करती थी। मेरा हाथ कांपता था, मैं लिख नहीं पाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, इसलिए समाज में भी मेरे पास कोई भी स्थान नहीं था। एक अंदर से तो था परमात्मा, वो मुझे मिल गया, इसकी मुझे सेटिस्फैक्शन थी। कहीं भटकन नहीं थी, ना मैं किसी मंदिर में जाती थी, ना मैं मस्जिद में जाती थी, कहीं भी नहीं जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया, मैं उस पर चलती चली गई। उसका सबसे पहले रिजल्ट था कि मेरा घर में सम्मान बढ़ा। जैसे जैसे उन्होंने मेरे को साधनाएं करवाई, उन साधना का फल ये हुआ कि मेरे घर में सम्मान बढ़ा। पति पत्नी के बीच में एक कह सकते हैं एक बहुत प्यारा सा रिश्ता जो मेरे पास नहीं था, वो भी बढ़ा। दूसरा, जैसा एक माँ को होना चाहिए, बच्चों का लालन पालन अच्छे से करना चाहिए। पहले मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कांपता था, इसके लिए मैं घर के सारे काम प्रॉपरली अच्छे से नहीं कर पाती थी। मुझे अपनी बात कहनी होती लोग बागों से कि नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ खराब थी। मैं अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को लोग बागों तक नहीं पहुंचाती थी। नहीं पहुंचाने से पहले ही मेरा कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता था। मैंने ये वाली बात अपने गुरुजी को भी बताई कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, मेरा पैरालिसिस अटैक हुआ था। गुरुजी ने मुझसे बोला कि पैरालिसिस अटैक इतना पुराना कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन कहानी है ना एकलव्य की और उनकी गुरु द्रोणाचार्य की, कि उसको पता था कि यही वाले गुरुजी से मेरा जो काम है वो बनेगा। मेरे अंदर से भी प्रेरणा हुई, नहीं श्वेता तुमको ये करना है। मैंने साधना की, प्राण वृद्धि, और मेरा हाथ सही हुआ। मैं पहले लिख नहीं पाती थी, अब मैं लिख पाती हूँ। आप सब लोगों के सामने बोल रही हूँ, पहले मैं बोल नहीं पाती थी। तो यानी मेरे शरीर में काफ़ी बीमारियाँ थी। वो बीमारियाँ किससे सही हुई? गुरुजी के माध्यम से। गुरुजी मेरे माध्यम बने। मैंने उनके मार्गदर्शन में प्राण योग सीखा, और जैसे जैसे मैं प्राण योग में आगे बढ़ती गई, सफलताएं मेरे गले का हार बनती चली गई। कहती हैं किसी भी इंसान को गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे गुरुजी ने मुझे ज्ञान नहीं दिया, बल्कि एक नया जीवन प्रदान किया। और गुरुजी से मुझे मिलवाया भी मेरे शिव ने है, क्योंकि मैंने सिर्फ शिव की आराधना की है। मैं किसी मूर्ति पूजा में भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती, ना मुझे मंत्र आते हैं, ना मैंने भक्ति की, ना मैंने पूजा पाठ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अपना बस एक ही काम किया, मैंने अपना मन सच्चा रखा। कभी मैंने अपने जीवन में किसी को दर्द नहीं दिया, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। तो वो सब का रिजल्ट आज मेरे सामने है। आज मुझे जीवन में बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ। तो बहुत कुछ देने वाले मेरे गुरुजी योगानंद महाराज जी का आप सभी लोगों के सामने मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद नाम का शब्द बहुत छोटा हो जाएगा, दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं चाहती हूँ जिस प्राण योग ने मेरा जीवन बदला है, आप भी कहीं ना भटक कर उस प्राण योग से जुड़िए। असाध्य बीमारियां जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, जहाँ पर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, जेपी पंत हॉस्पिटल में दिल्ली में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, वहाँ पर आज मैंने जीत पा ली है। मुझे आज कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो मेरा विश्वास चला गया था वो लौट कर आ गया है, जो मेरी आवाज़ चली गई थी वो लौट कर आ गई है, जो मेरा हाथ चला गया था वो लौट कर आ गया। यानी अगर मैं वर्णन करने बैठूंगी तो शायद आप लोग सुन के बोर हो जाओगे, इसलिए इतना ही। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमर पीठ गर्दन सीधी करके बैठेंगे,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वो भद्राणि पश्यन्तु, मा कदाचित् दुःखभाग् भगवते नमः नमः। धन्यवाद धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ओम शांति। सभी की जय हो विजय।